अगर आप में से किसी को भी या आपके आसपास किसी को जहरीला सांप काट ले तो क्या किसी बाबा के दर पर जाने से सांप का जहर उतर जाता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको पूरा मामला समझना होगा। ये महाभारत काल से जुड़ा मामला है और आज भी आस्तिक बाबा के दर पर कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, उसके काटने का इलाज बिना दवाई के दर पर आने से ही, भगवान से कृपा करने से हो जाता है। ये आस्तिक बाबा का जुड़ाव महाभारत काल से है और सर्पों ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। सबसे पहले बता दें, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग के किनारे हरचंदपुर विकास क्षेत्र के लालूपुर गांव में आस्तिक बाबा का मंदिर और मान्यताएं आपको आश्चर्य में डाल देंगी। ये मान्यताएं लोगों की हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भी कितना भी जहरीला सर्प क्यों ना हो काट ले तो इस मंदिर में पहुंचने मात्र से ही वो जिंदा अपने पैरों पर चलकर जाएगा। इसे किसी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आस्तिक बाबा का नाम लेने मात्र से सर्पों का भय नहीं लगता और सावन मास की पंचमी को यहाँ पर पूजा लगता है, मेला होता है। जो भी आते हैं उन्हें सांप का डर नहीं रहता। सावन माह की चतुर्थी को भी विशाल मेला सजने लगता है। अलग अलग कहानियों में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाबा ने महाभारत काल में अपनी भूमिका निभाई और सर्पों से आशीर्वाद प्राप्त किया। पहले जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन यहाँ का विशेष महत्व है। एक बाबा बताते हैं कि मंदिर में पांडवों का जुड़ाव रहा है। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनके बाड़ों से एक हिरण घायल हो गया। वो घायल हिरण उनके सामने से अदृश्य हो गया। राजा ने आसपास देखा, उन्हें हिरण तो नहीं दिखाई दिया। एक ऋषि पास में बैठे दिखाई दिए और ये बात उस समय की है जब सतयुग और कलयुग का शुरू होने वाला था और द्वापर युग खत्म होने वाला था। राजा परीक्षित ने जब ऋषि से इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। राजा परीक्षित के सर यानी मुकुट पर कलयुग का वास हो गया था और उन्होंने एक लकड़ी से उनके गले में मृत्यु साप पहना दिया। वहाँ मौजूद ऋषि के पुत्र भृंगी ने यह देखा तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हें 1 सप्ताह के भीतर सबसे जहरीला तक्षक सर्प डस लेगा। जब इसकी जानकारी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को हुई तो उन्होंने सर्पों को भस्म करने के लिए विशाल का यज्ञ बनाया जिसमें सर्प भस्म होने लगे। तब आस्तिक महाराज ने यज्ञ को बंद करवाकर तक्षक नाग और उनके वंश के कुछ सर्पों को बचा लिया। तब से ऐसे माना जाता है कि आस्तिक महाराज का नाम लेने से ही सर्पों का डर नहीं लगता और सर्पों ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे भक्तों को हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होगा। कहते हैं श्रद्धालु आज भी मंदिर में दर्शन करने से ही सर्पों की पीड़ा और डर खत्म हो जाता है और किसी भी प्रकार की कोई भी इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ लोगों ने बताया कि हमने सर्पों से जुड़ी दिक्कतों के लिए मान्यता मांगी और वो दूर भी हुई हैं। बाबा के दर पर आने से जहरीला सर्प हो या कोई चीज़ ज़रूर उड़ जाता है, हट जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं या फिर अंधविश्वास या आस्था की बागडोर। सर्प काटने वाले सैकड़ों की संख्या में साल भर में यहाँ आते हैं और जीवित ही जाते हैं। सर्प का विष उतर जाता है? आखिर इस धाम में क्या शक्ति है? वैज्ञानिक रिसर्च की ज़रूरत है। ऐसे ही अनसुलझे और कहानियों से जुड़े इतिहास के साथ मुद्दों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत माता।